आगे बातचीत करेंगे, लेकिन कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें 3 करोड़ नए घर, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन का विस्तार, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के ऊपर खास जोर दिया गया है। लेकिन इन वादों से बाजार पर क्या इम्पैक्ट होगा, इनका क्या इम्प्लीकेशन है, ब्रोकर हाउसेस क्या मान रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, एक बड़ा इवेंट था कल ये, तो अलग अलग ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी आए हैं इसके ऊपर, क्या डिटेल आप गैदर कर पाए? या बिल्कुल, भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र शामिल किया है उस पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स की बात की गई है जो हब बनाने में मदद करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो हमने कुछ सेक्टर्स ढूंढे हैं जहां पे इस घोषणा पत्र को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनका ऐलान है कि 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना के तहत घर बनेंगे। इससे जो फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, इसके साथ ही सीमेंट कंपनीज हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब सरकार फाइनेंसिंग करती है तो उसमें हडको जैसी कंपनीज को बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर उसकी सेकंड लेयर लिवरेज होता है और उसका फ़ायदा होता है। तो उसमें स्टील, सीमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यूज़ होती हैं। तो इस पूरे सेक्टर के लिए ये एक बड़ा है। दूसरा है टूरिज्म सेक्टर में सरकार को लगता है कि यहाँ रोज़गार भी हो सकता है, इसलिए निवेश ज़्यादा बढ़ाना चाहिए इसमें। तो इंडियन होटल, लेमन ट्री, सामैया, इस तरीके की तमाम होटल कंपनी में फ़ायदा। लेकिन अब जाएंगे होटल कैसे आप? तो ट्रेवल के लिए इंडिगो और स्पाइस जेट, चूंकि 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पे बड़ी, तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो बड़ा कोर फैक्टर सरकार का, तो रेलवेज का। रेलवे में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन को बहुत तेज रफ्तार से और संख्या बढ़ानी है यहाँ पे। तो आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स को फायदा होगा, क्योंकि कोचेस जो वैगन के हैं या पैसेंजर कोचेस हैं वो ये कंपनीज बनाती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन का विस्तार यानी फेम के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उस योजना को आगे बढ़ाने का इरादा है। तो जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें टाटा मोटर्स, टीवीएस, ओलेक्ट्रा, बजाज और हीरो जैसी कंपनीज के नाम आते हैं। लेकिन इनकी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो श्रीराम फाइनेंस और चोला काफी बड़ा 2 व्हीलर का जो फाइनेंसिंग कंपनीज है, तो उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। एक सरकार ने कहा है कि ई बस यानी जो सिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ई बसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये जो 4 कंपनी है, अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा, जेबीएम और टाटा मोटर्स, इनकी सबसे ज्यादा बसें सड़क पे आप दौड़ते हुए देखेंगे, तो इनको फायदा हो सकता है। एक योजना सरकार ने कहा है कि जो सिलेंडर है उसकी जगह पाइप्ड गैस घर घर में पहुंचाई जाएगी। पूरे देश में सबसे ज्यादा नेटवर्क बनेगा ये। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जो बड़ी कंपनीज हैं, और जो गैस ट्रेडिंग कंपनी है गेल, उसको इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है इनको आपको रडार पे रखना चाहिए। अब एक बड़ा फोकस है किसानों का। अगर किसान की सेहत नहीं अच्छी होगी तो काम नहीं चलेगा। तो एमएसपी बढ़ाने पे सरकार का फोकस है, क्योंकि वो आमदनी डबल करना चाहते हैं। तो जब आमदनी बढ़ती है एमएसपी की वजह से तो कंजम्पशन ड्राइव होता है। तो रूरल कंजम्पशन वाली फोकस कंपनीज एचयूएल, डाबर, इमामी, बजाज कंज्यूमर, कोलगेट, इन जैसी कंपनीज को काफी लाभ होगा। लेकिन केवल एमएसपी बढ़ने से बात नहीं बनेगी, आप कृषि की उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। तो उसमें जो ट्रैक्टर्स हैं या एग्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें वीएसटी, एस्कॉर्ट्स और एमएनएम को काफी फायदा होगा। साथ ही प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स या एग्री केमिकल्स बनाती है उसमें यूपीएल और धानुका जैसी कंपनीज या और दूसरी कंपनीज को भी काफी फायदा इसमें हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी थीम सरकार ने रखी है और उसके तहत बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स को फायदा होगा। तो अलग अलग स्टॉक्स जिनके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, इस मैनिफेस्टो से निकले हुए जो ट्रिगर्स हैं, जो इम्पैक्ट करने वाली कंपनीज हैं, उनके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इसके अलावा